नमस्कार, मिशन 24/7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ बलजीत सिंह। आज के इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे कि मिर्ज़ापुर के गांव में किस तरीके से पूर्व प्रधान की दबंगई सामने आई है। यहां प्राथमिक विद्यालय के भवन को गोदाम बना दिया गया। खैर, बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन के साथ और बाद में आपको दिखाएंगे दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। मिर्ज़ापुर ब्लॉक के संगाहा गांव में पूर्व प्रधान की दबंगई आई सामने। कमरे का ताला तोड़कर भर दिए आलू। प्रधानाध्यापक ने उच्च अधिकारियों से शिकायत करने की बात कही। जम्मू कश्मीर में आतंकी मुठभेड़ में शहीद हुए जवान के परिवार से मिलने पहुंचे डीएम और एसपी। कहा, देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले जवान की शहादत हमेशा याद करेंगे। जिलाधिकारी ने पुआया मंडी में क्रय केंद्रों का किया औचक निरीक्षण। केंद्र संचालकों को दिए निर्देश। कहा, लापरवाही की तो होगी बड़ी कार्रवाई। जलालाबाद के संगाहा घाट पर जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं ग्रामीणों ने कहा, अगर पुल नहीं तो वोट नहीं। और शाहजहांपुर में कल डाक विभाग अमर शहीद ठाकुर रोशन सिंह का विशेष कवर करेगा लॉन्च। 11 अक्टूबर से डाक विभाग मना रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव। उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल के डीआरएम अजय नंदन ने रोजा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। रोजा स्टेशन पर माल ढुलाई की साइडिंग का भी डीआरएम ने निरीक्षण किया। यहां पर कच्चा प्लेटफार्म देकर उन्होंने स्थानीय अधिकारियों से नाराजगी जताई और निर्देश दिए कि जल्द ही इसे पक्का किया जाए। मिर्ज़ापुर ब्लॉक के संगाह गांव में पूर्व प्रधान की दबंगई का मामला सामने आया है। यहां पूर्व ग्राम प्रधान ने प्राथमिक विद्यालय के कमरे का ताला तोड़कर कमरे में आलू भर दिए। विद्यालय के प्रधानाध्यापक अनुराग वाजपेयी ने आरोप लगाते हुए बताया कि विद्यालय की चाबी रसोइया के पास रहती है और कमरे का ताला तोड़कर पूर्व प्रधान ने कमरे में आलू भर दिए और मना करने पर भी नहीं निकाले। प्रधानाध्यापक ने उच्च अधिकारियों से शिकायत करने की बात कही है। ये आलू मेरे संज्ञान में नहीं है तो मैं मतलब यहाँ चाबी दे जाता हूँ रसोइयों को। ये बाद में ताला तोड़ के अपना डाला इन्होंने, किसी ने, पूर्व प्रधान ने। नहीं, गलत है, मैंने मना किया। ये कहा कि हम अपना उठा लेंगे। हमने कहा कि ये बहुत गलत बात है, ये डालना नहीं चाहिए था। कितने कमरों में आलू भरे? नहीं, कमरे में दो में है शायद, मेरे संज्ञान में था ही नहीं। कितने दिन से? ये अभी 2 दिन से ही हैं। शिकायत की आपने? नहीं, शिकायत क्या, मैंने इन्हीं से कहा, ये प्रधान के भाई हैं, हमने कहा इनको हटवाइए। इन्होंने कहा कि मेरे संज्ञान में नहीं। इन्होंने ताला तोड़ के अपना डाल दिया अपने ताला। आज जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने पुआया मंडी में क्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने केंद्र संचालकों को निर्देश दिए हैं कि एक दिन में 300 कुंटल की खरीद हर केंद्र पर की जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसान भाई अपना टोकन किसी भी केंद्र पर जनरेट करा सकते हैं और जहां उनको सुविधा लगे वहां अपनी उपज को बेच भी सकते हैं। साथ ही किसानों से अपील की है कि वह अपनी धान की उपज सुखा कर लाएं ताकि किसानों को क्रय केंद्र पर अपना समय खराब न करना पड़े। वहीं केंद्र संचालकों को भी जिलाधिकारी ने चेतावनी दी है कि अगर धान खरीद में किसी प्रकार की कोई शिकायत मिली तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कल जम्मू कश्मीर में आतंकी मुठभेड़ में शहीद हुए बंडा के बरीबरा गांव के शहीद सैनिक सराज सिंह के परिवार से आज जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह और एसपी एस आनंद ने मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की। जिलाधिकारी ने कहा कि सराज सिंह ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, जिनकी शहादत को हमेशा याद रखा जाएगा। इस दौरान अधिकारियों ने शहीद के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि इस घड़ी में राज्य सरकार और जिला प्रशासन आपके साथ है। जलालाबाद में आज लेखपाल संघ इकाई का चुनाव संपन्न हो गया। अध्यक्ष पद के लिए 2 प्रत्याशियों ने अपना दावा ठोका था, जिसमें अजीत सिंह को 29 वोट मिले तो वहीं इकबाल हुसैन को महज 17 मत ही हासिल हुए।
मंत्री पद के लिए चुनाव में कमलेश कुमार को 28, रमेश चंद्र शर्मा को 14 मत मिले। निर्वाचन अधिकारी अवधेश वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि मतदान में 43 लेखपालों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। चुनाव संपन्न होने के बाद विजय हुए प्रत्याशियों का फूलमाला पहनाकर स्वागत भी किया गया। समाजवादी विचारक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की आज 54वीं पुण्यतिथि शाहजहांपुर में मनाई गई। समाजवादी पार्टी के बिजलीपुरा स्थित पार्टी कार्यालय पर सपा महानगर अध्यक्ष कपिल सिंह वर्मा की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सपा नेताओं और पदाधिकारियों ने चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए याद किया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री अवधेश वर्मा, पूर्व विधायक राजेश यादव और अब्दुल कादिर खान सहित कई लोग मौजूद रहे। मिर्जापुर ब्लॉक के बहगुल नदी पर संगाह घाट पर पुल न होने की वजह से दर्जनों गांव के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जिला मुख्यालय से करीब 45 किलोमीटर दूर बहगुल नदी के संगाह घाट पर पुल न होने की वजह से लोग गांव से जलालाबाद आने के लिए नाव का सहारा लेते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव के वक्त नेता आते हैं और पुल निर्माण का वादा करके वोट लेकर भूल जाते हैं। वहीं इस बार ग्रामीणों ने कहा है कि जब तक यहाँ पुल नहीं बनेगा तब तक वह किसी नेता को वोट नहीं देंगे। जलालाबाद एसडीएम सौरभ भट्ट के तबादले के बाद नवागत एसडीएम बरखा सिंह ने आज चार्ज संभाल लिया है। बरखा सिंह ने आज शिकायत लेकर पहुंचे फरियादियों की समस्याओं को सुना। इसके बाद तहसील परिसर का भ्रमण भी किया। इस दौरान उन्होंने तहसील परिसर में साफ सफाई को लेकर संबंधित को निर्देश भी दिए। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कल शाहजहांपुर में डाक विभाग द्वारा अमर शहीद ठाकुर रोशन सिंह का विशेष कवर लॉन्च किया जाएगा। शाहजहांपुर के मुख्य डाकघर में इस मौके पर एक विशेष कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। प्रधान डाकघर के अधीक्षक सुरेंद्र कुमार अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि अमर शहीद ठाकुर रोशन सिंह की याद में विशेष कवर लॉन्च किया जा रहा है, जिसके लिए 1000 कवर छपवा लिए गए हैं, जो कि देश के अलग अलग हिस्सों में भेजे जाएंगे। पुणे क्षेत्र में रतन सिंह महाविद्यालय के पास हाईवे पर 2 बाइक सवारों की आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में दोनों को गंभीर चोट आई है, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। आपको बता दें कि डूंगरौची गांव का रहने वाला मकरंद अपने पिता को भट्टे पर खाना देने जा रहा था। उसी दौरान सामने से आ रहे वितौनी के अजय की बाइक से उसकी टक्कर हो गई। टक्कर में दोनों बाइक सवारों को चोटें आई हैं। दोनों को अस्पताल ले जाया गया है, यहाँ उनका इलाज किया जा रहा है। जलालाबाद में अज्ञात ट्रक की टक्कर से एक सांड की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यहाँ एक आवारा सांड डिवाइडर के पास बैठा था। इसी दौरान एक ट्रक सांड को रौंदता हुआ निकल गया। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद पहुंची नगरपालिका की टीम ने सांड को वहां से हटवा दिया। पुणे क्षेत्र के सुजानपुर के ग्रामीण पट्टे की भूमि को कब्जा मुक्त कराने की मांग को लेकर आज शाहजहांपुर पहुंचे। यहां खिरनीबाग चौराहे पर नारेबाजी करते हुए ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि पुणे तहसील के गांव सुजानपुर के रहने वाले दर्जनों ग्रामीणों ने बताया कि वर्ष 2009 में शासन के आदेश पर उनको कृषि योग्य भूमि के पट्टे किए गए थे, लेकिन अभी तक उनको पट्टा भूमि का कब्जा नहीं मिल सका है। ग्रामीणों ने मांग की है कि आवंटित पट्टों का उनको कब्जा दिलाया जाए। साथ ही ग्रामीणों ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने आवारा गायों से हो रहे नुकसान से बचने और गौरक्षा के लिए कुछ सुझाव जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजे हैं। करणी सेना ने कहा कि सभी पशुओं की ईयर टैगिंग की जाए। उसके बाद अगर कोई जानवर सड़कों या खेतों पर घूमता पाया जाता है तो पशु स्वामी के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की जाए। वसूले गए जुर्माने को गौ संरक्षण के लिए गौशालाओं पर खर्च किया जाए। रामगंगा पर बना कोलाघाट पुल का मरम्मत कार्य आज 7वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान नदी पार करने के लिए लोगों के लिए प्रशासन द्वारा नाव की व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि यहाँ 1 किलोमीटर लंबा पुल बनाया गया था, जिसका एक हिस्सा नीचे धंस गया था। वहीं आज पुल की मरम्मत का कार्य जारी है और आवागमन रोक दिया गया है। बताया जा रहा है कि अभी 5 से 6 दिन मरम्मत कार्य और चलेगा, जिसके बाद आवागमन के लिए पुल को खोल दिया जाएगा।
नवरात्रि के मौके पर पुआएं के सूरज मैरिज लॉन में स्थापित किए गए माता के दरबार के दर्शन करने आज जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह और पुलिस अधीक्षक एस आनंद पहुंचे। आपको बता दें कि यहां माता के दरबार ज्वाला जी से लाई गई पवित्र ज्योति को स्थापित किया गया है, जिसके दर्शन और पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में मां के श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। उसी सिलसिले में आज जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह और पुलिस अधीक्षक एस आनंद पहुंचे। इस दौरान जिलाधिकारी ने आयोजकों से अपील की है कि सभी कार्यक्रम कोविड गाइडलाइंस का पालन कराते हुए किए जाएं। साथ ही ये भी कहा कि सभी आयोजनों को शर्तों के साथ आयोजित करने की छूट दी गई है, ऐसे में कोई नियमों का उल्लंघन न करे। महानगर में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए नगर निगम लगातार नगर का कायाकल्प कर रहा है। इसी के चलते भारद्वाज कॉलोनी के पास नगर निगम के बंद पड़े नाले की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि यहाँ नाले में कूड़ा इकट्ठा हो जाता था, जिसके चलते आए दिन पानी सड़कों और गलियों में बहने लगता था। वहीं अब नगर निगम ने यहाँ नाले की सफाई का कार्य शुरू कर दिया है, साथ ही टूटे हुए नाले को भी बनाना शुरू कर दिया है। सिंधौली में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की वर्ग इकाई ने जम्मू कश्मीर में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए शोक सभा का आयोजन किया। शोक सभा का आयोजन सज्जन त्रिवेदी और आदित्य नारायण ने किया था, जिसमें कई लोग शामिल थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने छात्र छात्राओं की समस्याओं से संबंधित ज्ञापन जीएफ कॉलेज के प्राचार्य मोहम्मद तारिक को सौंपा। विद्यार्थी परिषद ने मांग की है कि महाविद्यालय के अंदर किसी भी प्रकार का शैक्षिक शुल्क में बढ़ोतरी ना की जाए, साथ ही अध्यापकों द्वारा बच्चों को कोचिंग के लिए विवश ना किया जाए। साथ ही ये भी कहा कि विद्यार्थी महाविद्यालय की जिन सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ऐसे में उन सुविधाओं का विद्यार्थियों से शुल्क ना वसूला जाए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती तो वह आंदोलन करने को बाध्य होंगे।